आचार्यों का ये उपदेश है कि 22 परिचयों में से 19 परिचय एक साथ आते हैं, जो गुरु महाराज भी सहते थे, आचार्य महाराज भी सहते हैं। और आचार्य महाराज कभी व्यवस्थाओं के पीछे नहीं चले, व्यवस्थाएं उनके पीछे चलती। इसी प्रकार ये आचार्य समय सागर जी महाराज है। प्रतिकूलता हो कुछ भी हो, उनको पता है हमारे तो निसर्ग की जो व्यवस्था है उसमें रहना है। क्योंकि भोपाल वालों को थोड़ा संदेह हो रहा होगा कि शायद वहाँ पर जो है इटारसी से आचार्य महाराज नेमावर तो नहीं जा रहे, जो कुछ भी रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के पुरुषार्थ से और आप लोग की प्रयास से, पुण्य से आचार्य महाराज का यहाँ पदार्पण हुआ है। और अभी जैसा कहा गया है, स्थापना तो आचार्य महाराज के संघ की चतुर्दशी के दिन होगी, 2 तारीख को आपकी स्थापना है। सुना है अपन लोगों ने कि सामान्य एक छोटे दृष्टांत के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। 3 मित्र थे और उनका कार्य ये था, वो चित्र निकालते थे और चित्र निकाल करके वो राजा महाराजा बड़े बड़े सेठ साहूकार के सामने प्रस्तुत करते थे और उसके माध्यम से उनको पुरस्कार मिलता था। लेकिन उसमें एक जो मित्र था वो थोड़ा आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, वो ज़्यादा रंग उस चित्र में नहीं भर पाता था। लेकिन जब कभी भी ये प्रसंग आता था, प्रथम पुरस्कार उसी मित्र को मिलता था। 2 मित्र हमेशा सोचते थे कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, और बार बार अपने मित्र से पूछते थे कि भाई हर बार आपको ही प्रथम पुरस्कार मिलता है, क्या बात है। उनने कहा देखो हम तीनों मित्र हैं, तीनों साथ बैठ कर के चित्र निकालते हैं, तीनों साथ में ही शयन करते हैं, तीनों साथ में ही भोजन करते हैं, पूरा समय तो अपन साथ में ही। अब इसमें क्या है आप बताइए, मेरे पास कोई जादू टोना तो है ही नहीं, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते बढ़ते एक शहर में पहुंच गए। वहाँ पर भी फिर वही प्रसंग आया, चित्र निकाला गया, चित्र में रंग भर दिया और प्रस्तुत कर दिया। वहाँ पर भी उसी मित्र को प्रथम पुरस्कार मिला। अब वो बार बार सोच रहे भाई इसमें है क्या, इसी को क्यों पुरस्कार मिल रहा। वो कह रहा भाई पुरस्कार का जो चुनाव हो रहा है वो सामने वालों के तरफ से हो रहा है, हम तीनों का उसमें कोई सहभाग तो है ही नहीं, ना हम लोगों के वहाँ कोई परिचित है। वो लोग नए नए नगर में तो कोई हमारा परिचित है ही नहीं, फिर ऐसा होता क्यों है। कहने लगे नहीं, आज आपको इसका राज बताना होगा। वो दोनों मित्र बड़े सख्ती में आ गए। वो असमंजस में पड़ गया मित्र कि भाई इसमें है कुछ नहीं है, और ये कहने लगे आज तो बताना ही पड़ेगा, और आज रविवार है। अब वो सोच रहा है बताऊं तो क्या बताऊं मैं, कुछ चीज तो इसमें है ही नहीं, लेकिन अब इनको समाधान मैं क्या दूं। लेकिन उसने भी सोचा, क्योंकि वो चित्र को एक ही रंग से रंगता था, तो बार बार मित्रों के कहने से उसने पहले ही बहुत विनय पूर्वक बहुत शांति से कहा देखो भाई बात इसमें कुछ राज की नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आग्रह कर रहे हैं इसलिए मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है। देखो बात इतनी सी है, चित्र निकालने के बाद जब चित्र को रंगने के लिए पानी में मैं रंग को जब घोलता हूं, सुन रहे राजधानी वाले, चित्र को रंगने के लिए पानी में मैं जब रंग को घोलता हूं, उस रंग के साथ साथ मैं उसमें अपना अंतरंग मिलाता हूं। बस इतना ही इसका राज है। अंतरंग में यदि कुछ नहीं है, बाहर यदि सब कुछ है, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है। और गुरु महाराज के सानिध्य में
बरसों से शिक्षा लेकर के आचार्य समय सागर महाराज, अब उस समय का संग पूरा बदल गया, गुरु महाराज भी बदल गए, हम लोग भी वर्तमान में जो भी थे उस लोगों ने, भोपाल वालों ने प्रयास किया था, वो महाराज भी यहाँ से आचार्य महाराज की आगवानी करके जैसे गुरु महाराज की आज्ञा। देखो ये कहलाता है जो अनुशासन। और आचार्य महाराज की यही विशेषता, वो कहते हमें अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा ली है, ठीक है, यहाँ आने के बाद कुछ दिनों में साधु संग आदि के लिए व्यवस्था में थोड़ा, लेकिन हम लोगों का भी आचार्य महाराज का हमेशा ये दीक्षा है। आचार्य महाराज अमरकंटक जैसे क्षेत्र में चातुर्मास किया। सोच लो आप, जंगल में वनों में वहाँ कोई जाता नहीं था। जब सर्वप्रथम बार हम लोग गए थे 1994 में, सुन रहे आप लोग, कभी कभी कहते महाराज संस्मरण, अब जब प्रसंग आता है, जब संस्मरण हमको याद आता है, बाकी के समय ये भी एक ठीक है, ऐसा ही योग समझ लो। उस समय जो निवेदन करने वाले कार्यकर्ता लोग थे समाज, वो चाह रहे थे कि कम से कम आचार्य श्री फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में आ जाए। क्यों? वहाँ की सर्दी इतनी भयंकर है। अब लेकिन बोले कैसे? और आप यकीन नहीं करोगे, जब वहाँ पर ऐसी स्थिति रहती है, और आचार्य महाराज कब पहुँचे रामटेक चातुर्मास से? 15 जनवरी का दिन था 1994 में, जहाँ बर्फ जमती थी। और वहाँ पर रात में लोग देखने आते थे। भाई दिन में तो ऐसे रहते साधु, रात में कैसे, क्या? कुछ नहीं। ये आचार्य महाराज की ऐसी चर्या थी, और उनकी ऐसी सब परिचय विजय, इंद्रिय विजय, और हम लोगों के लिए ऐसी शिक्षा उन्होंने दी है। और आज दिनांक 26 है, सुन रहे आप लोग? क्या है? दिनांक है। और हम लोगों को कर्म का नाश भी करना है कि नहीं करना है? सुबह प्रवचन के लिए आ रहे, गुरु महाराज का जो भी मान लो, आप जैसी स्थापना के बाद स्वाध्याय कराएंगे, जो भी प्रातःकालीन प्रवचन, ये सुनने को आप कभी भी नहीं चूकना है। आपके जो श्रावकों का आप कर्तव्य कर रहे, दान पूजा, ये तो हो ही रहा है, वो होता ही रहेगा। लेकिन बाद में ये चीज़ आपको चाहे तो कितना भी आप नहीं महाराज हम वो यूट्यूब से नहीं, साक्षात जो यहाँ गुरु महाराज विराजमान है, उनके मुखारविंद से जो भी आपको मिलेगा वो आपको सुनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मान लो 2 बार नहीं आ पा रहे आप लोग, कम से कम 1 बार तो प्रत्येक व्यक्ति को आने का पुरुषार्थ ही करना चाहिए। देखो 8 कर्म है, 8 कर्म में सबसे प्रबल कर्म कौन सा है? हाँ, मोहिनी यहाँ वाले लोग बोल रहे, पीछे वाले को सुनाई तो दे रही आवाज। मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म की कितनी मूल और उत्तर प्रकृतियां मिलकर के कितनी है? वो महाराज आप तो अभी कुछ हमको स्वाध्यायी कराने लगे, कितनी है? दर्शन मूल प्रकृति पूछ रहे हम, दर्शन मोहिनी चारित्र मूल, उसमें 3 कब बनेगी वो पहले ये तो बताओ हमको। 26 की ही सत्ता है मूल में। दर्शन मोहिनी कर्म केवल मिथ्यात्व के रूप में ही रहता है, बाकी अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान ये सारे 9 कषाय ये 25, और दर्शन मोहिनी का केवल मिथ्यात्व, ऐसे 26 प्रकृति की सत्ता है। ठीक है ना? तो आज दिनांक 26 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुन रहे आप लोग? फिर ये कब होगा मोक्ष मार्ग प्रारंभ? कर्मों को घटाना है क्या बढ़ाना है? घटाना है। लेकिन इस बात को हमको ध्यान में रखना है, 26 की सत्ता 28 हुए बिना मोक्ष पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। सुन रहे आप लोग? सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और 28 मूल गुण, 28 की सत्ता जब बनेगी जब भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि भी जो है
प्रथमोपम सम्यक्त के साथ ये गुरु महाराज जी ने हम लोग को सारी शिक्षा धवला आदि के माध्यम से दी। आचार्य महाराज भी अभी 2 साल से हम लोग के धवला ग्रंथ पढ़ा ही रहे हैं। जैसे गुरु महाराज की जो उन्होंने हम लोग को शिक्षा दी, 28 की सत्ता होगी और उसके साथ सकल संयम ग्रहण करेगा, जब ही मोक्ष पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। वर्तमान में कुछ स्वाध्यायी लोग जैसे जहाँ कई लोगों की मान्यता भी धीरे धीरे ऐसी बनती चली जा रही है, तीनों शिवमग अविचारी। तीनों शिवमगचारी का मतलब क्या? छड़ाला मैंने कहा ना, अविरत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है, देश से में भी मोक्ष मार्गी है और सकल से में भी, लेकिन ऐसा मोक्ष मार्ग है ही नहीं। सुन रहे? आचार्य महाराज ने क्या कहा था? ये क्या दिख रहा है आपको? 3 उंगलियां। ये प्रथम सीढ़ी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है। सुन रहे क्या? मोक्ष मार्ग ऐसा है, तीनों साथ में चलते हैं। फिर महाराज ये जो कहा, तो दौलत राम जी ने ये भी कहा है, सुधी सुधार पढ़ो। मतलब सुधार ये आचार्य महाराज ने पहले ही सुधार किया है, क्योंकि होता ये है, अमरकंटक की ही बात है। सुन रहे आप लोग? 2003 में रत्नकंड श्रावकाचार का स्वाध्याय चल रहा था, जो नेमावर में प्रारंभ हुआ था 2002 में, फिर बिहार में नहीं हो पाता, स्वाभाविक है। और वह रत्नकंड श्रावकाचार का स्वाध्याय चल रहा था, तो गुरु महाराज जी ने इस विषय को प्रस्तुत किया। संगस्थ कोई मुनिराज ने अथवा श्रावक ने किसी ने भी जिज्ञासा नहीं रखी थी। एक विद्वान गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे, विद्वान जो स्वाध्याय करते हैं, और गुरु महाराज के सामने जाकर के विनय पूर्वक आचार्य महाराज को नमस्तु किया और आचार्य श्री से धीरे कहते, गुरुदेव वस्त्र परिग्रह नहीं उपकरण है। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? क्योंकि रविवार होने के कारण प्राय करके लोगों को अभ्यास पड़ा हुआ रहता है ना, 5-6 दिन व्यस्त रहते रविवार के दिन। मतलब सुन रहे क्या कहा? वस्त्र परिग्रह नहीं, तो आप लोग क्या मानते? उपकरण मानते कि परिग्रह मानते? हाँ, कौन सा, अंतरंग क्या बहिरंग? बहिरंग, ठीक है। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया होगा? और वो आचार्य महाराज मोक्ष मार्ग के नेता है, जैसे जे आचार्य महाराज भी बहुत, इसलिए कहा है कि आचार्यों को सबके प्रश्नों को सहन करना पड़ता है, साधुओं को भी सहन करना पड़ता है। प्रश्न करने वाला कहीं भी किसी भी तरीके से प्रश्न कर सकता है। गुरुदेव ने बहुत वात्सल्य पूर्वक उस विद्वान को कहा, हाँ ठीक है। सुन रहे आप लोग? तो महाराज जी फिर उपकरण है, बस अभी पूरा तो सुन लो। गुरुदेव ने कहा, जो जिनवानी है, हजारों साल पूर्व आचार्यों के जो वचन है, इस शास्त्र की सुरक्षा के लिए जो आप आचार का उपयोग कर रहे वस्त्र के रूप में, ये तो उपकरण है। और उनके लिए प्रति प्रश्न किया, बताइए आप क्या पहनने की साड़ी उपकरण है? मतलब परिधान करोगे तो वस्त्र जो है परिग्रह ही होगा। ये है गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, और इसी का नाम अनेकांत है। सामने वाले ने प्रश्न किया, सोचो आप, उनके प्रश्न के लिए भी उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जिनवानी की सुरक्षा की अपेक्षा से वो उपकरण हो सकता है, परिधान करोगे तो वो परिग्रह ही सिद्ध होगा। और इसलिए कुंद कुंद देव वो भी 26 क्रमांक की गाता है। सुन रहे आप लोग? क्या है? असंजदम न वंदे वत्तविहीनो वितो न वंदिच दोन्नी विहोन्ति समाना ए गोविन संजदो होदि। दर्शन पहुड़ गाता क्रमांक 26। असंयमी कभी भी वंदनीय नहीं होता, और जो वस्त्र रहित है वो भी वंदनीय नहीं। तो महाराज क्या बात कर रहे? ये आचार्य कुंद कुंद कह रहे। अष्टपाहुड़ ग्रंथ हम लोग को आचार्य महाराज जी ने
1993 में रामटेक में पढ़ाया था, जब हम लोग ब्रह्मचारी थे। असंजदम न वंदे वत्त विहीनो तो न वंदिज्य वस्त्रहित भी जाए दोन्ही भी होते समाना योगो विन संजदो होदी। दोनों एक जैसे हो गए, मतलब भाव संयम अनिवार्य है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम यदि सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ सकल चारित्र है तो वह दिगंबर मुद्रा वंदनीय है, मात्र भेष वंदनीय नहीं। एक कुंद कुंद देव घोषणा कर रहे। कल या परसों ही हम लोग प्रातःकाल जब जंगल जा रहे थे, एक सज्जन कह रहे थे महाराज अष्टपहुड़ ये क्या चीज है। हमने कहा धीरे धीरे पता चलेगा, आचार्य महाराज के प्रवचन सुनो। हमने कहा रोज सम्यक दर्शन का विषय भी चल रहा, कि महाराज हम बार बार नहीं आ पाते। अब नहीं आ पाते तो अब फिर कहोगे महाराज क्या हुआ, चातुर्मास 4 मास हो गए और फिर बाद में क्या हो गया, तो महाराज जाने, अब आचार्य महाराज और आप ही जानो। ऐसा न हो, सुन रहे ना। इसलिए समय आपका हो रहा है। हमेशा आप लोग तो अपना कर्तव्य कर ही रहे, दान पूजा आदि का बहुत भक्तिभाव से और करना है, लेकिन गुरु महाराज जो भी यहाँ पर उपदेश करेंगे अथवा स्वाध्याय करेंगे वो आपको सुनने का पूरा पुरुषार्थ करना है और भावपूर्वक। और इसलिए बार बार जो संचालन करते ये भी सूचना, भाई आप अपने मोबाइल बंद करो। इसको हम द्विदल मानते हैं मेरी भाषा में, सुन रहे क्या। एक समय में एक कार्य करो। जब गुरु महाराज बोल रहे तो सब पूरा बाकी का बंद रहना चाहिए, नहीं तो फिर बीच में इधर नीचे झुक करके बातें करते रहते। यहाँ पर भी आ रहे आप लोग तो सुनने के लिए आ रहे, तो फिर ये सारा कनेक्शन बंद होना। इसलिए एक रंग में जब तक नहीं रंगोगे तब तक कार्य। इसलिए उस मित्र को जो प्रथम पुरस्कार मिलता था उसने कहा बस इतना ही इसका राज है, जब मैं पानी में रंग को घोलता हूं तो अपना अंतरंग से ये कार्य करो। तो ये चातुर्मास के बाद मैं कहता हूँ सदियों सदियों तक भी आपको ये काम करेगा, लेकिन यदि केवल काया मात्र से उपस्थित रहोगे तो फिर आप इसे जाने। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।